अब पहला पॉइंट ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन में 12 क्वांटिटी होता है ना। क्वांटिटी सही है ना। 12 क्वांटिटी क्या होता है? 1 डजन में। इंडिया में, अमेरिका में हापुस आम खरीदते हो ना? 1 डजन में कितना हापुस आम? पेन भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब केमिस्ट्री के अंदर ये मान लिया गया, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे लिखना। केमिस्ट्री के अंदर ये मान लिया गया कि अगर एक कंटेनर में मान लो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, एक कंटेनर में ऑक्सीजन एटम है। अब इसका अगर नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 अगर ऑक्सीजन एटम है तो 6.023 इंटू 10⁻23 को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। यानी जैसे 1 डजन में 12 क्वांटिटी हो गया, केमिस्ट्री के अंदर 1 मोल में इतना क्वांटिटी होगा। अब ये क्वांटिटी क्या हो सकता है? 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। और इस नंबर को बोल दिया गया एवोगाड्रो नंबर। और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na से। यानी 1 मोल में इतना एटम या मॉलिक्यूल्स, या इतना एटम में इतना एटम में 1 मोल। इसको लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखते चले जाना है। ये सब बता रहा हूं कैसे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट होंगे, पूरा छाप देना है। लिखते चलना कंटिन्यू थोड़ा, इसलिए कि न्यूमेरिकल ज्यादा करवाएंगे। लिख लिए? अब ध्यान देना, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? अब हम ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन का मास बोलते हैं 16 ग्राम, 16 ग्राम बोलते हैं। ये 16 ग्राम मास कितने का है? इस कंटेनर में 1 मोल होगा, 1 नहीं होगा। कितना होगा? 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। और 1 मोल यानी इस कंटेनर में 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम होंगे। उनका सगड़े मास क्या होगा? 16 ग्राम होगा। सबका मास क्या होगा? 16 ग्राम होगा, एक का नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 16 ग्राम मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। या हम ये बोल सकते हैं कि इतना एटम का मास 16 ग्राम है, या 16 ग्राम है तो इतना एटम है, क्योंकि दोनों तरफ से न्यूमेरिकल पूछेगा।
16 ग्राम है तो इतना एटम है, ये हमें नोन है। या 1 मोल है तो 16 ग्राम होता है, या 16 ग्राम है तो 1 मोल होता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? 16 ग्राम इज एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। मोलर मास आगे डिफाइन करेंगे। मोलर एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जहां लिखेगा ग्राम एटॉमिक मास, हम नॉर्मल ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं एटॉमिक मास है, लेकिन एक्चुअली में ये ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम जो है वो ग्राम एटॉमिक मास है। जहां वर्ड लिखेगा ग्राम तो सोच लेना 1 मोल किलो डिफाइन कर रहा है। ग्राम वर्ड लिखते ही 1 मोल हो जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम 1 मोल के लिए डिफाइन है। ग्राम वर्ड लिखते ही 1 मोल आ जाएगा वहां पे। अब इसको ऐसे देखते हैं हम कि 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम है। तो एक एटम का क्या होगा? 1 ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा? 16 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 होगा ना, क्योंकि ये इतने एटम का मास है। तो एक एटम का मास 16 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। अब ये एक एटम का मास है, तो ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इसके बदले बोल दिया गया कि 16 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट मतलब एक के लिए। तो इस ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर के बदले AMU लिखा गया है। तो अगर मैं 16 AMU लिखूं, अगर मैं 16 ग्राम लिखूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? 16 ग्राम 1 मोल के लिए बताएगा, यानी इतना एटम के लिए बताएगा, और 16 AMU एक एटम का मास है। दिस वन इज ए मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम। AMU के बदले क्या सोचना है? अगर मान लो हमसे दे दिया गया कि 16 AMU है, इसका मतलब एक एटम का है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास क्या होगा? 16 AMU इंटू 6.023 इंटू होगा। अभी तो ग्राम में नहीं आया, तो AMU के बदले क्या लिखूं मैं? AMU के बदले क्या लिखूं? ग्राम अपॉन Na होगा ना। ये Na से Na क्या हो गया? ये अपने आप ग्राम में आ गया। तो 16 AMU मतलब एक एटम का मास, और AMU का मीनिंग ये निकालना है हर बार जब भी तुम्हें AMU इधर से उधर क्वेश्चन पूछे, तो AMU के बदले ग्राम अपॉन Na लेना है। तो AMU इक्वल टू ग्राम अपॉन Na, इसके बदले लिख दिया जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 16 ग्राम में और 16 AMU में यही डिफरेंस है। ये 1 मोल का मास है और ये एक एटम का मास है, और AMU के बदले इतना लिखा जाता है। तो यहां पर हमें ग्राम में नहीं आया था, तो ग्राम में बदलने के लिए AMU के बदले ग्राम अपॉन Na रख देंगे। Na से Na कैंसिल हो गया, बच गया, ये तो हट गया था, ग्राम 16 ग्राम आ गया था। ये न्यूमेरिकल्स ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आएगा वो आगे भी बात करेंगे। इसे बोलेगा कि 32 ग्राम है ऑक्सीजन एटम, तो कितने एटम है? तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि 16 ग्राम में इतना एटम है, तो 32 ग्राम में, समझ आ गया ना। अब उल्टा पूछेगा कि 6.023 इंटू 10⁻24 एटम है, वो देंगे, बस न्यूमेरिकल्स ऐसे वर्बली बता रहा हूं, ऐसे पूछेगा इतना एटम है तो मास बताओ।
तो इतना एटम का मास 16 ग्राम। तो इतना एटम का मास क्या होगा? यूनिटरी मेथड से जाना है। इतना एटम का मास, दोनों उल्टा और सीधा दोनों हमें पढ़ना है। 16 ग्राम का मास इतना एटम है, या इतना एटम का मास 16 ग्राम है, तो इतना एटम का मास 160 हो जाएगा। आगे न्यूमेरिकल देंगे, लेकिन बता रहा हूं कि यहीं से क्वेश्चन निकलता है। तो 16 ग्राम में 1 मोल है। अब हमने बोला कि 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, तो कितना मोल हुआ? 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, तो 16 ग्राम में 1 मोल, तो 48 ग्राम में। अब 48 ग्राम में कितने एटम है? 3 मोल आया। अब 3 मोल को बदल देंगे एटम, तब 3Na आ जाएगा। तो मतलब इसको देख ये पूछ लेगा, इसको देख ये पूछ लेगा, इसको देख, यानी 6 टाइप से यहाँ क्वेश्चन आएगा। कब ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। लेकिन हमें उसके बारे में, जिसके बारे में दिया जाएगा, तो यूनिटरी मेथड से बनाना है तो सोच के यहीं से बना लेना है। तो हमें उसके बारे में इतना लाइन लिख देना है। कोई भी एटम के बारे में अगर बोलेगा तो इतना लाइन लिख देना हमें कि इतना ग्राम में 1 मोल होता है, इसके नंबर इतना। अगर एटम को बदलना है मोल में, वो हम कन्वर्जन कर सकते हैं। मोल को बदलना है ग्राम में, वो भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ग्राम को बदलना है मोल में, वो भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। और ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का, और ये एटॉमिक मास है। एनसीईआरटी का पहला इक्वेशन है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मतलब एक एटम का मास। ऐसा हम नॉर्मली बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, एटॉमिक नंबर है वो, एक्चुअली ग्राम एटॉमिक नंबर है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का। ये हमने ग्राम एटॉमिक नंबर का बात किया, ये लिख लिए ना? लिखे क्या? नहीं, डेफिनेशन कोई नहीं नीड, डेफिनेशन लास्ट में देखेंगे। अभी चीजें समझा रहा हूं कि कैसे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट होंगे, डेफिनेशन लास्ट में देखेंगे। कार्बन के 12 पार्ट का वो सब उसी में उलझ जाओगे, चीजें समझ में नहीं आएगी। फिर पहले वो चीजें समझा रहा हूं जिससे न्यूमेरिकल्स आसानी से अटेम्प्ट, थॉट बढ़ जाए तुम्हारा, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। इस टॉपिक में थॉट बढ़ेगा, मैथमेटिकल लेके जाओगे, आराम से क्वेश्चन बनेगा। लिख लिए? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का। अब यहीं पर मान लेते हैं ऑक्सीजन, यहां पर अब एटम नहीं है, O2 मॉलिक्यूल्स है। हर एटम अपने आप में O2, हर ये पॉइंट अपने आप में O2 है, सब O2 है, यानी O2 मॉलिक्यूल्स है। ये सब O2 मॉलिक्यूल्स है। तो हम बोल सकते हैं कि O2 मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम होता है। अब 32 ग्राम एक मॉलिक्यूल्स का मास नहीं है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स होगा इसके अंदर, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होगा। और 1 मोल बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम नहीं सोचना, अब O2 एक ही लेना है। अब वो नहीं सोचना है, O2 एक ही मॉलिक्यूल से हो, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स है, और इतना O2 मॉलिक्यूल्स है, उसका जो मास होगा वो 32 ग्राम होगा। समझ में आ गया? जिसको हम नाम देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जहां ग्राम वर्ड यूज हो गया, सोच लो हम नॉर्मल केस में क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास नहीं हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में अब उल्टा इसमें बोल सकते हो कि 32 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, या 1 मोल में 32 ग्राम होता है। 32 ग्राम में इतना एटम होता है, या इतना मॉलिक्यूल्स होता है। इतना मॉलिक्यूल्स में इतना मॉलिक्यूल्स में 32 ग्राम होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स दोनों साइड से पूछेगा, ये दे देगा ये पूछ लेगा, ये दे देगा ये पूछ लेगा। लेकिन जो हमें लिखना होगा, ये लाइन लिखोगे, यूनिटरी मेथड से जाओगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। कोई फॉर्मूला जानने की कोई नीड नहीं है हमें।
ये लिखने, ये हमें नोन है। कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स देगा तो हम उसके बारे में, हम इतना चीजें तो हम जानते हैं। उसके बाद जो कन्वर्जन करना होगा, मोल को बदलना होगा ग्राम में, ग्राम को बदलना होगा मोल में, यही सब यूनिटरी मेथड से बना देंगे। मॉलिक्यूल्स को बदलना होगा एक मोल में या किसी में बदलना होगा, यही सब, ये चीजें हमें नोन है। अगर वो क्वेश्चन में O2 लिखे तो हमें इतना डिस्कशन में तुरंत आ जाना चाहिए। अब हम निकालेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स का मास है 32 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये ग्राम अपॉन Na के बदले हम लिखेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये मॉलिक्यूल्स यहां पढ़ रहे, वो ग्राम अपॉन Na का वैल्यू ही होता है AMU। तो 32 यहां लिखेंगे AMU, यानी 32 AMU लिख दिया। इसका मतलब ये 1 मॉलिक्यूल्स का मास बोल रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल्स का मास है। और ये 32 ग्राम लिखे तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, यानी Na मॉलिक्यूल्स का मास है। और 32 MU लिखे तो MU को बदलना है ग्राम में, तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना का बदले लिख दिया MU। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 का मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल का मास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए क्या। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, अब एक्चुअली इसका जो प्रूव होगा वो स्टेट ऑफ मैटर में होगा। तीसरा जो पॉइंट है ये बोलता है, अगर कोई एक गैस है, गैस के बारे में बोला जा रहा है, अगर वो गैस STP पर है, STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये डिफाइन होता है, टेम्परेचर यहां मेंशन होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलने आता है ना, 273 ऐड कर दो, 273 केल्विन। और प्रेशर अगर बोलेंगे 1 ATM बोलेंगे। यानी अगर न्यूमेरिकल्स में ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM लिखेगा तो समझ जाना वो STP में बात कर रहा है, और हम समझ जाएंगे STP। अब ये एक्चुअली क्या होता है, हम जब PV इक्वल टू NRT लगाते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में आता है, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है NRT अपॉन P। ये हमें नोन है, ये नोन है, ये नोन है, और ये हमें जितना दिया जाएगा। तो ये मान लो 1 है, 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, ये मोल है। तो 1 मोल के लिए अगर हम बात करेंगे और R का वैल्यू रख देंगे, T का वैल्यू रख देंगे और P का वैल्यू रख देंगे, तो ये जो वैल्यू रखते हैं इसके बाद आता है 22.4 लीटर। इसका मतलब हम एक मीनिंग निकालते हैं, एक्चुअली ये मीनिंग वहीं से निकल के आएगा, तो वहां और क्लियरिटी समझ में आएगा। ये हम डायरेक्ट अब बता रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि कोई भी गैस STP पर है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, तो वो गैस जो होगा, अगर वो गैस 1 मोल है और वो STP पर है, तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अब ये कहां से लिख दिया, स्टेट ऑफ मैटर का ही। PV इक्वल टू NRT से वॉल्यूम निकालते हैं, N के बदले 1 पुट कर देते हैं, R का वैल्यू और T का वैल्यू और P का वैल्यू यही वाला पुट करते हैं, आता है 22.4 लीटर, नहीं तो 22,400 ml आता है। अब यहां से तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे ml दे देगा और मोल पूछ लेगा, ml दे देगा एटम पूछ लेगा, मोल दे मॉलिक्यूल्स पूछ लेगा। तो STP पर 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। तो एट STP 1 मोल
gaseous molecule at STP 1 mole gaseous molecules occupied 22.4 लीटर या 22,400 ml। 22,400 ml। ये तीन कंसेप्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन में छोटा छोटा दे रहा हूं, तुम उसको बनाओगे, अब धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लिख लिए क्या ये कहां से आया? तो नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे ना हम पीवी इक्वल टू एनआईटी वाला, वहां से वैल्यू पुट करके हम देखेंगे, आ जाएगा ये। यानी 1 मोल अगर गैस, कंडीशन है कि एसटीपी पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डिफाइन ही नहीं होगा तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम? एक होता है एसटीपी और एक होता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें जो टेम्परेचर लिया जाता है वो रूम टेम्परेचर पे लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब अभी रूम का टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, प्रेशर 1 बार लिया जाता है, उसको भी लिख लो एनटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 273 ऐड कर देंगे इसमें, और प्रेशर हो जाएगा 1 बार। तो ये होना चाहिए एसटीपी पर। अब 5-6 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं छोटा छोटा, बिल्कुल कन्वर्जन वाला, ताकि उससे तुम जो बनाए निकल गया। चलो इसमें 4 क्वेश्चन बनाओ, फिर एक हम इसमें फॉर्मूला ही बताते चले जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला अलग से ड्राइव नहीं करेंगे, इसी में आएगा फॉर्मूला सब। हो गया?
बन गया। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में बना रहा हूं। हम CO2 के बारे में क्या जानते हैं? CO2 के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी 44 ग्राम 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। 1 मोल के लिए इतना मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। पहले हम यूनिटरी मेथड से बना लेते हैं। 44 ग्राम मास जो है वो 1 मोल के लिए होता है, ये हम जानते हैं। ये क्वेश्चन में हमें उसको देने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब बोला है कि कंटेनर में, इस कंटेनर में 88 ग्राम है, इस कंटेनर में 88 ग्राम है। तो 44 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 88 ग्राम में तो यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे। 88 ग्राम में हो जाएगा ये 1/44 और इंटू 88, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 मोल। तो ये हमारा रहा यूनिटरी मेथड। अब हम इस पे फॉर्मूला एक बनाते हैं। फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इस फॉर्मूले में तुमने क्या किए, 88 लिखे। 88 क्या है? गिवन मास है, वो दिया हुआ क्वेश्चन में। तो यहां लिखेंगे गिवन मास, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि तुमने 44 से डिवाइड किए तो आगे सब यही फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि यूनिटरी मेथड से मतलब वही है। गिवन मास यहाँ पर 88 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 44 इसका मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ये 2 मोल आ गया। याद रखना, कोई भी कन्वर्जन करना हो, हमारा मोल के जाने के बाद ही कोई कन्वर्जन करना है। पहले उसको मोल में बदलो, उसके बाद कहीं पर जाओ। तो इसीलिए हमने यहां पर नंबर ऑफ मोल 2 मोल हमारा आ गया, यानी उस कंटेनर में 2 मोल CO2 है। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स। हम क्या जानते हैं कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। हम जानते ही, अभी अभी बताया। तो जो जानते हैं हम उसको लिखेंगे। और इसने पूछ रखा है 2 मोल में क्या होगा। तो 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो तुमने किए क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, इतना मॉलिक्यूल्स आ गया। अगर हमें इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़े तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। इन्हें लिख दे रहा हूं मैं। अब इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स निकालना है, दिया नहीं है, तो इसका वैल्यू हम x मान लेंगे। मोल हमारा दिया है 2 मोल, क्योंकि हमने मोल में पहले निकाल लिए। तो ध्यान रखना, इसीलिए पहले कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए, मोल ही निकालना है तुम। अब इस 2 में इस Na में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x निकल जाएगा, x इक्वल टू 2Na। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन फॉर्मूला याद करने का कोई नीड नहीं है, यूनिटरी मेथड जानते हो तो खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो। तो मोल कॉन्सेप्ट में एक भी फॉर्मूला बनाने की नीड नहीं है, वो हम खुद फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। नहीं तो यूनिटरी के सोच के बनाना है इसे। समझ में आया क्या? तो अगर मॉलिक्यूल्स में बदलना है तो पहले मोल में बदलो, तब मॉलिक्यूल्स में आओ, यानी हर स्टेप में मोल ही आना है। अब क्वेश्चन नंबर 3,
3 में बोला है एक एटम, सॉरी एटम निकालना है। तो पहले हम जो जानते हैं उसके बारे में लिख लेंगे, उसके बाद आगे की कहानी अपना बनाएंगे हम। हमें निकालना है एटम। तो अगर CO2 मैं लिखूं तो ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये एक मॉलिक्यूल्स है। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम? 3 एटम है एक में। तो Na मॉलिक्यूल्स अगर इसी के जैसा Na मॉलिक्यूल्स होगा, Na मॉलिक्यूल्स होगा तो कितना एटम होगा? 3Na एटम होगा। Na मॉलिक्यूल्स ना बोलूं और मैं बोल दूं 1 मोल बोल दूं, क्या गलत हो गया क्या? तो Na नहीं बोल के मैं, मतलब इसको समझ के बनाना है। डिफिनेशन पे जाओ तो नहीं बनेगा। इसके बदले इतना भी बोल सकते, इसके बदले इतना भी। अब एक मोल में कितना एटम? और हमसे कितना पूछ रहा है? मोल कितना आया? क्योंकि हर बार में हम मोल ही निकालेंगे। तो हमारे पास 2 मोल है, तो 2 मोल में 6Na एटम। अब ये धीरे धीरे ऐसे बिना, अगर एक बार ये ऐसे समझ में आया तो बिना हम बनाए इसको बना सकते हैं। 2 मोल आ गया तो 2Na एटम हो गया, सॉरी 6Na, क्योंकि एक में 3 है। एक में कितना है? 3 है। समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं है ना? इसमें कितना आ गया? 6Na। तो इसका फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हर चीज का फॉर्मूला नहीं होगा। अब हमें बनाना है वॉल्यूम, बताना है एसटीपी पर। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। पहले यूनिटरी से बना लेता हूं। 1 मोल अगर एसटीपी पर है वो गैस, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। हम ये जानते हैं, जो जानते हैं हम लिख देंगे। तो 1 मोल में एसटीपी पर वो 22.4 लीटर। हमारे पास मोल कितना है? देखो हर बार में मोल ही पकड़ रहा है, यानी हर कन्वर्जन में तुम्हें मोल के ऊपर जाना है। यानी हर बार न्यूमेरिकल बनाओगे तो पहले मोल निकाल लेना, मोल से सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 मोल है, 2 मोल है तो ये 44.8 लीटर हो जाएगा। अब इसका हम फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। जैसे ये था गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, ये तो फिक्स है ना 22.4 है। अब यहां पर क्वेश्चन में मोल दिया है 2 मोल, गिवन वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2। तो गिवन वॉल्यूम पूछ रहा है और ये हम जानते ही हैं, गिवन वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा। इसको x मान लो, मल्टीप्लाई करो। तो या तो यूनिटरी मेथड से बना लो, या तो 3 फॉर्मूले अब ध्यान में रखना है। 3 फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा फास्ट बनाने के लिए डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। ये मोल का फॉर्मूला, यानी जब ग्राम मास को मोल में बदलना है या मोल को मास में बदलना है, ये दिया जाएगा तो ये पूछ लेगा, और ये दिया जाएगा तो ये पूछ लेगा। तो इस कन्वर्जन के लिए पहला फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स दिया जाएगा। अच्छा यहां पर गिवन मॉलिक्यूल्स है, अगर केवल एटम के लिए बातें करेगा तो यहां एटम लिखेंगे, लेकिन उसमें एटम होना चाहिए। ये नहीं कि CO2 दे के एटम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये देगा और ये पूछ लेगा, ये देगा ये पूछ लेगा। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, अगर ये वॉल्यूम दिया जाए और मोल निकालना है तो सेम टू सेम गिवन मास गिवन वॉल्यूम, और ये हम जानते हैं, और ये हम 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर। तो ये दिया जाएगा ये पूछ लेगा, ये दिया जाएगा ये पूछ लेगा। तीसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना।
500 ग्राम CaCO3, 500 ग्राम CaCO3 contain in a volume, contain in a vessel, contain in a vessel। पहला लिखना number of mole of CaCO3, number of mole of CaCO3। second, number of molecules of CaCO3, number of molecules of CaCO3। तीसरा, number of atom of CaCO3, number of atom of CaCO3। fourth one, number of oxygen atom in a CaCO3। सब 500 में निकालना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए CaCO3। फिफ्थ वन, फाइंड द वॉल्यूम एट STP, फाइंड द वॉल्यूम एट STP, फाइंड द वॉल्यूम एट STP। और कैल्शियम का मास यहाँ 40 लेना है और CaCO3 का मास 100 ग्राम हो जाएगा, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास 100 होगा। CaCO3 का ग्राम मोलिकुलर मास 100 हो जाएगा। CaCO3 कैल्शियम का 40 होता है और कार्बन का 12 और ये 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 40 100 ग्राम, 100 ग्राम मोलिकुलर मास है। हो गया? 15 ही है, 15 है वहां का। तो इस बार आप फॉर्मूला से बना, पहला मोल बन जाएगा ना, एक बस कल इसको बताते हैं, ठीक है। तब मोल का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, समझ में आ गया? वॉल्यूम्स और अवस्थी से कल अभी और क्वेश्चन कराएंगे, कल थोड़ा लेवल ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा बेसिक सारी चीजें बता दिया, कल इसमें से मतलब कंफ्यूजिंग वाला कराएंगे।